आज का हमारा टॉपिक है ऑक्सीडेशन नंबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जहाँ तक आप केमिस्ट्री पढ़ते हो वहाँ इस टॉपिक का जिक्र, ऑक्सीडेशन नंबर का जिक्र जरूर होता है। कोई भी आप रिएक्शन पढ़ते हो तो कहीं ना कहीं उसमें ऑक्सीडेशन नंबर का जिक्र जरूर होता है। कोई मॉलिक्यूल देखते हो तो उसमें भी इसका जिक्र जरूर होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है, ठीक है। तो इससे पहले हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र से किसका ऑक्सीडेशन होता है और किसका रिडक्शन होता है वो हमने समझा था, ठीक है। अब उसी जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र था उसी में देखो, अगर हम एक रिएक्शन लें, वाटर की सबसे सिंपल जो हमारे पास एक रिएक्शन होती है, ये हमारे पास हाइड्रोजन है, ये हमारे पास ऑक्सीजन है और ये मिला के इन्होंने वाटर बना लिया, ठीक है। अब इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन हम देखते हैं। तो यहाँ पे जो इस पे चार्ज है वो 0 है, क्योंकि इसकी जो फर्स्ट सेल है, इसका जो ये आपस में इन्होंने ऐसे कोवलेंट बॉन्ड बना रखा है, एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर, तो ना तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है और ना इसको इलेक्ट्रॉन की नीड है ना। नीड भी नहीं है, सॉरी, अधिक भी नहीं है, ज़्यादा भी नहीं है, और इसको कमी भी नहीं है, ठीक है। वहीं हम ऑक्सीजन की बात देखें तो ऑक्सीजन में भी अगर आप देखोगे तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन की ना तो ज़्यादा है ना कम है, ना तो इसको इलेक्ट्रॉन की ना तो कमी है ना इसके पास ज़्यादा है देने के लिए, तो दोनों पे 0। चार्ज हमेशा इलेक्ट्रॉन की कमी और उसकी जो वैल्यू है कितनी ज़्यादा है उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो हमारे पास वैलेंसी होती है इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, उनके हिसाब से देखते हैं, ठीक है। तो फिलहाल इनके पास 0 है, ठीक है। अब जैसे ही ये कनेक्ट हुए आपस में, जैसे इन्होंने मॉलिक्यूल फॉर्म लिया, वैसे इस पर तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है 1 और ऑक्सीजन पे चार्ज आ जाता है -2 का, ठीक है। क्योंकि ओके चलो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी इसमें, लेकिन वो बाद में देखते हैं। लेकिन यहाँ देखो, अब हाइड्रोजन का देखो, हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिया, पॉजिटिव चार्ज आया तभी इलेक्ट्रॉन दिया, इस पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो यहाँ पे इसका क्या ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन मिले तो यहाँ पे इसका क्या हुआ, रिडक्शन। तो देखो हमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन रेडॉक्स रिएक्शन तो हमें समझ में आ रही है, पर हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर भी हो रहा है। तो यहाँ पर 0 था, यहाँ पर +1 है, इसका -2 है, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, बस यही जो इलेक्ट्रॉन के जो ट्रांसफर होता है यहीं पर हम ऑक्सीडेशन नंबर को समझते हैं। यही हमारा टॉपिक ऑक्सीडेशन नंबर आता है। ये जो इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर होता है, एक्चुअली कितने इलेक्ट्रॉन गए, ठीक है, तो वहीं हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर का ये टॉपिक हमारे पास आता है। अब ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो एक्चुअली देखो, अगर आप ध्यान से, मतलब एक एटम मतलब अगर मॉलिक्यूल है, मान लो पूरा ये मॉलिक्यूल अपने पास या एक एटम है, तो इसका ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है, जो एक कोवलेंट बॉन्ड बना के बैठे हैं आपस में, जो बॉन्ड बना के बैठे हैं या सोलो है, तो इन पे डिपेंड करता है कि इनमें इलेक्ट्रॉन की कमी है या ज़्यादा है, तो उन पे डिपेंड करता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर। एक्चुअली जो ऑक्सीडेशन नंबर, हाँ, सराउंडिंग क्या तो सोलो पे डिपेंड, सोलो का अलग करेगा, क्या उनके सराउंडिंग्स जो एटम्स हैं उन पे डिपेंड करता है कि इसके पास कितना चार्ज है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं कितने कम हैं, ठीक है। तो इस टाइप से हमारे, अगर ये ऑक्सीडेशन नंबर जो है टोटली इस बात पे डिपेंड करता है। अगर मान लो ये जो 3 आइटम अपने पास, ऑक्सीजन के 2 हाइड्रोजन के, तीनों अलग अलग हो जाएं, ठीक है, ये तीनों अलग अलग हैं, तो इनकी पर्टिकुलर एक पे कितना चार्ज होगा, अलग अलग होने पर, टूटने पर एक पे कितना अलग अलग चार्ज होगा, वो इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए थोड़ा सा इस ऑक्सीडेशन नंबर पर काफ़ी जोर दे रहा हूँ कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके काफ़ी केमिस्ट्री के एंड तक आता है, ठीक है। तो चलो ठीक है, तो ये हमको पता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो, ऑक्सीडेशन हो, रिडक्शन हो, और यहाँ पर हमने ऑक्सीडेशन नंबर का देखा। अब इसमें ऑक्सीडेशन नंबर जो डिपेंड करता है वो करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे ये डिपेंड करता है, मतलब किसकी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने की जो पावर होती है ना, जो कोवलेंट बॉन्ड, केमिकल बॉन्डिंग में हमने पढ़ा था कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करके जो बॉन्ड बनते हैं, कोवलेंट बॉन्ड हो गया, जो शेयर करके जो बॉन्ड बनता है उसको कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो इसमें ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पता है क्या होता है कि किसी की जो शेयर इलेक्ट्रॉन की तरफ जो खींचने की जो पावर होती है वो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, ये हमें पता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर इसी बात पे डिपेंड करता है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, दैट मीन्स उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा और दूसरे पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये
मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तरफ मूव करता है। तो ये हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर हुआ। अब जो ऑक्सीडेशन नंबर है इसको निकालने के काफ़ी रूल्स होते हैं, है ना। ये तो चलो हमने समझ लिया कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, एक्चुअली जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो ऑक्सीडेशन नंबर होता है। अब इसको निकालने के कुछ रूल्स हैं, ऑक्सीडेशन नंबर को निकालने के कुछ रूल्स हैं, वो देखते हैं। ये समझ लिया कि जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। अब देखो हम ऐसे तो हर बार देख नहीं सकते कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है ना, तो इसके कुछ रूल्स हैं। जो इसका फर्स्ट रूल है ऑक्सीडेशन को डिटरमाइन करने का, वो हमें कहता है कि कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री एटम्स हैं जो कंबाइन नहीं है, मतलब जैसे हमारे पास तो ये फ्री एटम है, ठीक है। अगर इसका अगर हम देखें तो ना तो इसको इलेक्ट्रॉन की नीड है ना इसके पास ज़्यादा है, ये किसी से अटैच होगा नहीं। तो ऐसे इस टाइप के जो एटम्स या मॉलिक्यूल जो किसी के साथ अटैच ना हो, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन जैसे P4 है, O3, ऐसे जो होते हैं काफ़ी फ्री एटम्स होते हैं, सॉरी नॉट इलेक्ट्रॉन्स, काफ़ी फ्री एटम्स होते हैं या मॉलिक्यूल फॉर्म में जो कंबाइन होते हैं, अनकम्बाइन एक्चुअली, ठीक है। तो इस टाइप के जितने भी फ्री टाइप के जो अनकम्बाइन हो उनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो होता है 0, ठीक है। उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो होता है 0, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि यार ये आपस में देखो, अगर इनको देखो जिस प्रकार से इन्होंने कोवलेंट बॉन्ड बना रखा है आपस में, तो इनको नीड नहीं है किसी से भी अटैच होने की, ठीक है। ये अपने आप में सफिशिएंट है, ठीक है। तो ये ना किसी को इलेक्ट्रॉन देंगे, जैसे ये O3 ओजोन अपने पास, तो ये हमें ना तो किसी को इलेक्ट्रॉन देगा ना किसी से लेगा, ठीक है, क्योंकि इसकी अनस्टेबिलिटी काफ़ी हो जाएगी। और ये आपस में ही अगर हम O को देखें, ऑक्सीजन को देखें, तो ये क्या करते हैं, जैसे हमने लुईस स्ट्रक्चर में देखा था, इसमें इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफ़र चलता रहता है, तो उसमें ये आपस में ही इनमें रेजोनेंस टाइप में चलता रहता है मामला, मतलब इलेक्ट्रॉन का इनमें मूवमेंट होती रहती है, तो इनको नीड होती नहीं है एक्चुअली किसी भी इलेक्ट्रॉन की। दैट्स वाई इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 0। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एक्चुअली इस टाइप के जो होते हैं मॉलिक्यूल्स या एटम्स अनकम्बाइंड, उनमें होता ही नहीं है। तो अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा ही नहीं तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 ही होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है फर्स्ट रूल, किसी भी रिएक्शन में अगर हमें या किसी मॉलिक्यूल का अगर हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो इसमें हमारे पास जो सेकंड रूल आता है, ठीक है, जो इसमें हमारे पास सेकंड रूल आता है वो कहता है कि कोई भी एटम है, ठीक है, कोई सोलो एटम है ना, कोई किसी के साथ नहीं है, जैसे Na है, क्लोरीन है, Mg है, ठीक है, इन पे कोई चार्ज है, ठीक है। तो इस टाइप के जितने भी एटम होते हैं सोलो, ओके, मतलब अकेले तन्हा, ठीक है, तो इन पे जो चार्ज होता है ना, जो इन पे चार्ज होता है ये, ठीक है, यही इनका ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ठीक है, यही इनका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। इसमें +1, इस पर -1 और इसका +2 ऑक्सीडेशन नंबर होता है। ऐसा क्यों? अगर आप ध्यान से देखो तो इनको एक्चुअली इसमें जो है, अगर आप इसका सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल के देखो, जैसे सोडियम का निकालते हैं 1s2 2s2 2p6 और 3s1, तो हमें पता है कि जो ये फर्स्ट सेल है कंप्लीट है, सेकंड सेल है ये भी कंप्लीट है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन थर्ड सेल में है। और जो ये इलेक्ट्रॉन है, अगर आपने केमिकल बॉन्डिंग ध्यान से पढ़ा हो या स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो हमें पता है कि ये इलेक्ट्रॉन इसको काफ़ी अनस्टेबल करता है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इसको काफ़ी अनस्टेबल करता है। तो ये एटम ये इलेक्ट्रॉन को निकालने की ट्राई करता है ना। ये एटम जैसे देखो हमारे पास ये था ना, ये फर्स्ट सेल, ये सेकंड सेल, यहाँ तक तो इलेक्ट्रॉन आ गए, लेकिन थर्ड सेल में एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है इसके अंदर। तो ये क्या करता है, ये इसको काफ़ी अनस्टेबल करता है सोडियम को। तो ये हमेशा ट्राई करता है इसको निकालने की, इसलिए इस पे पॉजिटिव चार्ज आता है और ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर है। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इसका मतलब क्या करेगा, ये 1। और वहीं अगर हम क्लोरीन को देखो तो क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की नीड होती है एक्चुअली, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3s2 और 3p5, इसको एक इलेक्ट्रॉन की नीड होती है यहाँ पर अपने स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, ठीक है। तो इसको एक इलेक्ट्रॉन की नीड है, दैट्स वाई इलेक्ट्रॉन लेने की ट्राई करेगा, तभी इस पर नेगेटिव चार्ज अपने पास, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, -1। तो अगर कुल मिला के बात देखें तो इसमें यही डिपेंड करता है जो इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफ़र है, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, उससे समझ में आ जाएगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। और जैसे अपने ग्रुप में जो अगर हम यहाँ पर देखते हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, जो फर्स्ट ग्रुप होता है उसके सभी के, क्योंकि सभी में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है, जैसे
लिथियम में 2s1 में चला जाएगा, इसमें 3s1 में चला जाएगा, नेक्स्ट में 4s1 में चला जाएगा, तो इसमें तो सबका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो +1 होगा, जो फर्स्ट वाला ना एल्कली मेटल्स होते हैं। और जो सेकंड वाले जो ग्रुप होता है वहाँ पर जो मैग्नीशियम आता है, जो सेकंड वाला ग्रुप होता है उस पे जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो होता है अर्थ एल्कलाइन मेटल्स, ठीक है। तो उस पे जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा +2, क्यों? क्योंकि वहाँ पे अगर देखो तो उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखो वहाँ पे 2, तो उनके लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन निकालना ईजी होगा, क्योंकि इनके सेल जैसे कंप्लीट होने, पूरे के पूरे सेल कंप्लीट हो गए, उसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करो, वो ज़्यादा बेटर होता है। और अगर कम इलेक्ट्रॉन है तो उनको निकालने की हमेशा ट्राई करते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है यार, अगर मान लो 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए मुझे, ठीक है, तो अगर मेरे पास या 2 या 3 ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, मेरे पास अगर 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है तो मैं इनको निकालने की ट्राई करूँगा, क्योंकि मुझे अनस्टेबल कर रहे हैं, ठीक है। और अगर मेरे पास 6 और 7 इलेक्ट्रॉन है तो मुझे 1 इलेक्ट्रॉन की नीड होगी, कुछ इलेक्ट्रॉन की नीड होगी ताकि मैं स्टेबल हो जाऊँ। तो यहाँ पे मेरे पास नेगेटिव, यहाँ पर मेरे पास पॉजिटिव, यही ऑक्सीडेशन नंबर है एक्चुअली, ठीक है। तो ये चलो ये समझने के लिए, तो ये हमारे पास सेकंड रूल हुआ कि अगर कोई सोलो है जिसके ऊपर चार्ज हो तो उन पे वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। ये हमारे पास रूल नंबर सेकंड हुआ। इसमें हमारे पास जो रूल नंबर थर्ड आता है वो हमें ये बताता है कि जो ऑक्सीजन होता है, कि देखो हम रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो इसमें ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन ये 2 मेन थिंग है, ठीक है। तो ये हमें बताता है कि जो ऑक्सीजन है इस पे इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो हमेशा -2 होगा मोस्ट ऑफ द केसेस। एक्चुअली डिपेंड करता है कि ऑक्सीजन हमारे पास किस फॉर्म में है ना, ये मॉलिक्यूल किसके साथ अटैच है ये एक्चुअली। जैसे देखो, जैसे कुछ पेरोक्साइड सुपर ऑक्साइड होते हैं, जैसे देखो H2O2 या OF2 फ्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है, या O2F2। तो इस टाइप से हमारे पास कुछ ये ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे जो इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है यहाँ पे होगा -1, यहाँ +2 या +1। तो एक्चुअली क्या डिपेंड, देखो ये बहुत रेयर होते हैं ना, ये बहुत एक्सेप्शन केसेस होते हैं, बहुत रेयर केस मिलते हैं, इस टाइप में हमें ऑक्सीजन मिलते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द कॉमन, मान लो 90% हमें उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा ऑक्सीजन का वो -2 ही होगा। ये रूल नंबर थर्ड, मतलब कहीं भी हमें कुछ दे रखा हो तो फटाफट बता सकते हैं कि -2। बस थोड़ा डिपेंड करना पड़ता है कि किसके साथ अटैच है ना। ऑक्सीडेशन, अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किसी मॉलिक्यूल में है तो वो किसके साथ अटैच है वो जरूर उस पर डिपेंड करता है, सराउंडिंग्स पे डिपेंड करता है। इसलिए तो 90% -2 मिलेगा, और जो बाकी जो सुपर ऑक्साइड पर ऑक्साइड होते हैं तो इन पे डिपेंड करता है +1 +2 -1, तो बहुत रेयर मिलते हैं एक्चुअली, ठीक है। तो ये हमारे पास हुआ इसका रूल नंबर थर्ड। इसका रूल नंबर जो 4 हमें बोलता है वो अब हाइड्रोजन की बात करता है कि हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो +1 होगा। अब देखो कहीं भी रेडॉक्स रिएक्शन आई, हमें ऑक्सीजन का पता चल गया और हमें हाइड्रोजन का पता चल गया, काफ़ी हद तक तो हम यहीं से निकाल लेंगे, ठीक है। तो हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो +1 होता है। अब कुछ इसमें भी एक्सेप्शन होते हैं, अगर हाइड्रोजन मेटल से जुड़ा हो, है ना, जो फर्स्ट ग्रुप में आता है ना अपने पास हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, अगर उनसे जुड़ा हो, जैसे मतलब लिथियम हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन सोडियम के साथ जुड़ा हो, या क्या बोलते हैं कैल्शियम के साथ जुड़ा हो, ठीक है, H2O में भी। तो इस टाइप से जितने अगर मेटल से जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा -1। और मेटल कौन से होते हैं अपने पास, जो फर्स्ट ग्रुप में होते हैं, सेकंड ग्रुप में होते हैं, अपने पास ये मेटल्स होते हैं, तो इनके साथ जुड़ा हो, तो ये हमें फर्स्ट ग्रुप की बात बता रहा है अगर, तो इसका -1 होता है। ये हमारे पास उस हाइड्रोजन ये हमारे पास होता है इसका 4 रूल पहचानने का, किसका ऑक्सीडेशन कैसे निकालते हैं। इसमें हमारे पास जो रूल नंबर 5 आता है वो हमें बोलता है कि जो हेलोजेंस होते हैं, जो हमारे पास 70th ग्रुप में आते हैं इधर पीरियोडिक टेबल में, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो हमारे पास होता है -1, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। इनको एक्चुअली 1 इलेक्ट्रॉन की नीड होती है अपने स्टेबल होने के लिए, और बहुत मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, तो इनको केवल 1 इलेक्ट्रॉन की नीड होती है। दैट्स वाई इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो -1 होता है। लेकिन इसमें एक बात यह है कि अगर जब क्लोरीन या ब्रोमीन, आयोडीन किसी भी टाइप से ऑक्सीजन से जुड़ते हैं ना, किसी भी टाइप से ऑक्सीजन से जुड़ते हैं, तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो यहाँ पर -1 तो यहाँ पर +1 हो जाता है,
क्योंकि ऑक्सीजन इनसे ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दैट्स वाई। ठीक है, तो ये हमारे पास रूल हुआ, रूल नंबर 5। इसका हमारे पास जो फाइनल रूल आता है वो हमें कहता है कि कोई भी मॉलिक्यूल का आप सभी का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, किसी का नेगेटिव है या किसी का पॉजिटिव, आपस में प्लस माइनस करो, उनका जो टोटल हमेशा सम आता है वो हमेशा इक्वल टू 0 आता है। और इफ़ अगर किसी के ऊपर चार्ज है तो उसकी इक्वल आता है। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे मैं H2 ले रहा हूँ, ठीक है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का होता है +1, 2 हैं तो हो गए +2, ठीक है, ऑक्सीजन पे होता है -2, तो इनका टोटल है सम 0, ठीक है। और इफ़ कोई मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज है, जैसे हमारे पास CO3 2- है, तो इनका जो सम आएगा, जो इक्वल आएगा इस सभी का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने वो इसकी इक्वल आएगा -2 के। तो कार्बन पे जो होता है वो होता है +4, ऑक्सीडेशन नंबर होता है इस पे +4, ठीक है, इस पे। और ऑक्सीजन का होता है -2 और 3 है तो -6, तो अगर निकालोगे तो -2 इक्वल टू -2। ये इसका 6th रूल कहता है कि अगर सिंपल है, कोई चार्ज नहीं तो 0 होगा, चार्ज है तो -2 होगा। ये हमें इसका 6th रूल कहता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का हमारे पास काफ़ी रूल्स हो गए, 6 रूल हो गए हैं, बहुत ईजी हैं सभी के सभी, है ना। थोड़ा सा दिमाग में रहना ज़रूरी है कि कोई भी रिएक्शन मिल गई या किसी के अंदर, तो थोड़ा सा दिमाग में रहना ज़रूरी है उनको निकालने के लिए। बाकी है ईजी मामला, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र का सारा मामला होता है, ठीक है। हमने ऑक्सीडेशन नंबर हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के सभी रूल्स पढ़ लिए, ठीक है। और ईजिली हम इनके बेस के ऊपर हम किसी कंपाउंड में अगर किसी एटम का हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हो तो निकाल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मोस्टली रेडॉक्स रिएक्शन में हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का हमें ऑक्सीडेशन नंबर पता है, और हमें स्टार्टिंग में जो मेटल्स हैं फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप के उनके भी पता है, तो लगभग हम निकाल सकते हैं हर कंपाउंड का। बाकी प्रैक्टिस नीड होती है इसके अंदर, ठीक है। अब इसमें जो छोटे मोटे पॉइंट बचे हैं वो और देख लेते हैं। इसमें एक साइंटिस्ट थे स्टोक, ठीक है, उन्होंने बोला कि अगर कोई कंपाउंड में मेटल है, ठीक है, अगर हमारे पास जैसे मान लो ये है, सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ SnCl2, तो हमारे कंपाउंड में अगर कोई मेटल है, SN यहाँ पर मेटल है, तो इसके जो ऑक्सीडेशन नंबर है उसको हम रोमन नंबर में लिखेंगे इसके आगे। जैसे देखो SN है 3 है, तो अगर इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालें तो Cl का कितना होता है -1, ठीक है, Cl का होता है -1, इसका हम x मान लेते हैं, और -1 तो -2 इक्वल टू 0, तो x का क्या हो जाएगा +2। तो जो भी इसका ऑक्सीडेशन नंबर आया है मेटल का, वो इसके नाम के आगे हमें ऐसे लिखना होगा, ठीक है। ये हमें बताते हैं स्टोक नोटेशन, जो हमें बताते हैं कोई मेटल है तो उसका जो रोमन नंबर में एक्चुअली उस कंपाउंड में उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो लिखने से, अगर SnCl4 है तो Sn का क्या हो जाएगा 4, क्योंकि इस टाइप से AuCl है तो Au को क्या हो जाएगा मेटल का 1, AuCl3 है तो मेटल का क्या हो जाएगा 3, तो इस टाइप से, ठीक है। अगर देखें तो FeO, तो ऑक्सीजन का होता है -2, तो Fe का क्या हो जाएगा 2, ठीक है। अगर हम देखें HAuCl4, तो इसमें अगर हम निकालें तो इसका होता है 1 + 1, Au का हमें निकालना है तो +x -4 -1 होता है, तो हमारे पास जो x की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 3। तो कैसे लिखेंगे Au का 3, इस टाइप से, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है यार, तो बस कि मेटल का अगर है तो उसको हम रोमन नंबर में लिखेंगे। वैसे कोई तुक है नहीं इस बात का, लेकिन चलो मान लेते हैं अगर बताया है तो, है ना। तो ये एक्चुअली उन्होंने एक बात बताई। एक पॉइंट और आता है कि हमारे पास इसमें फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर भी होते हैं, मतलब इस टाइप से हमारे पास है, इस टाइप से भी हमारे पास फ्रैक्शनल टाइप में ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं, ठीक है। वो कैसे होते हैं देखो, जैसे अपने पास एक एग्जांपल है C3O2, अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो इस पर -2, तो इधर +2, इधर +2 और इस पर 0। अब इसमें से हमसे पूछ ले कि कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, तो अगर ध्यान से देखो तो 2 का तो सेम है लेकिन एक का डिफरेंट है, मतलब इनके तो +2 आ रहा है लेकिन इस पर 0 है, ठीक है।
तो हम ऐसा तो बता नहीं सकते कि भाई ऐसा डिफरेंट टाइप का, तो इसलिए इनका एक सॉल्यूशन निकाला कि अगर किसी मतलब एक आइटम ज़्यादा हो, किसी कंपाउंड में एक आइटम ज़्यादा हो, तो उसका एवरेज निकाल लो। जब इसका हम एवरेज निकालते हैं तो एवरेज मीन्स सबका जो ऑक्सीडेशन नंबर है उसको ऐड कर दो तो 4 हो गया, और अपॉन में कितने हैं अपने पास एटम, डिवाइड कर दो, तो ये इसका हो गया कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर एवरेज। ठीक है, तो एक्चुअली होता तो नहीं है। तो हम इसमें एक और एग्जांपल लें, जैसे हमारे पास Ki3 पोटेशियम, इस पे होता है +1। ठीक है, इस पे हमारे पास होता है +1। देखो ये जितने भी ऑक्सीडेशन नंबर है ना, आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। ऑक्सीजन हाइड्रोजन है, चलो ठीक है, लेकिन जो इसमें अपने पास शुरू में मेटल आते हैं हमारे पास, फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप, यहाँ पे +1 +2 होगा। ठीक है, और अगर आपको नहीं पता चले कि इसका क्या हो, तो आप उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हो। कंप्लीटली तो नहीं लगा सकते कि उसके उस एटम पे कितना चार्ज होगा, लेकिन थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हो अगर आपको याद ना आ रहा हो तो। ठीक है, जैसे सोडियम होता है, तो इसका बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसमें 2p6 होता है, यहाँ पे सेकंड सेल कंप्लीट हो जाता है 3s1, तो इसको रिलीज़ करने की ट्राई करता है, तो इस पर +1 का चार्ज होता है। मतलब ऐसे आप थोड़ा बहुत अनुमान लगा सकते हो। ठीक है, तो इस पर पोटेशियम में हमारे पास +1 चार्ज होता है, हमें I का निकालना है। I हमारे पास 3 है, तो 1 + 3x = 0। इसको इधर ले जाएंगे तो x - 1/3। तो इसका मतलब ये तो है ना कि I के ऊपर 1/3 चार्ज है, तो इसका एवरेज है, 3 का एवरेज है। तो इस टाइप से फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर भी होते हैं। और जैसे देखो हमारी जो पीरियोडिक टेबल होती है, तो यहाँ पर हमारे पास मेटल आते हैं इस साइड में, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप में। देखो यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ हमारे पास मेटल आते हैं, यहाँ हमारे पास ट्रांजिशन सीरीज आती है, ट्रांजिशन मेटल आते हैं, और यहाँ पर हमारे पास नॉन मेटलिक कंपाउंड आते हैं, मतलब एटम आते हैं, सॉरी। तो ये जो होते हैं ना, इन पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज ही होता है। ठीक है, इस टाइप में, लेकिन यहाँ पे तो +1 होता है, यहाँ +2 होता है। ठीक है, सेकंड वाले में। इधर जो हमारे पास नॉन मेटेलिक होते हैं, इन पे पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है और नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, दोनों टाइप के होते हैं। और जो बीच में हमारे पास ट्रांजिशन सीरीज आती है, डी सीरीज आती है, वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा, मतलब क्योंकि जैसे जैसे उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बढ़ता जाता है, जैसे जैसे उनके एटॉमिक नंबर बढ़ते जाते हैं, तो उनकी साइज बड़ी होती जाती है, तो उसमें जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो वेरी करता है सर। बहुत मतलब एक के काफ़ी टाइप की हो सकते हैं, मैक्सिमम 7 तक भी हो सकते हैं, 7-8 ऑक्सीडेशन नंबर भी हो सकते हैं एक एटम के। ठीक है, तो हमारे पास ये 3 टाइप के होते हैं, मेटल, ट्रांजिशन, नॉन मेटेलिक, तो इनके इसमें ये बात और ऐड होती है। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो हमने लगभग ऑक्सीडेशन नंबर के जितना भी था सब कुछ कवर किया है। ठीक है, हमने रूल्स देखे हैं, तो इसके थोड़े बहुत एग्जाम्पल देख लेते हैं, और मे भी आपको समझ में आ जाए। आपको खुद की तरफ से भी प्रैक्टिस करनी होगी इसकी। ठीक है, यहाँ मैं प्रैक्टिस करूँ तो मेरी होगी, आपकी नहीं होगी, बस मैं आपको समझा सकता हूँ, प्रैक्टिस आपको करनी होगी। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं तो इस पूरे टॉपिक को क्लियर करने के लिए। ठीक है, इसके हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं तो इससे थोड़ा बहुत और क्लियर हो जाए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक बात और है कि अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर को देख के रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में बताएं कि ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। देखो जो हमने इससे पहले पढ़ा था, जो हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ रहे थे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र में, कि अगर कोई यहाँ पे हमारे पास रिएक्शन है, मान लो A + B, ठीक है, और C + D, अगर यहाँ पे इस पर 0 चार्ज था, यहाँ पे उसका हो गया +2, मतलब इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो इंक्रीज हुआ है, मतलब पॉजिटिव में आया है, तो ये ऑक्सीडेशन होगा इसका। अगर इसका नेगेटिव में आया है, अगर ये है इसमें इलेक्ट्रॉन मिले हैं इसको, अगर -2 चार्ज आया है तो इसका रिडक्शन हुआ है। ऑक्सीजन आपको पता है रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हमें पढ़े थे इससे पहले वाले वीडियो में, तो सेम वही है, तो ज़्यादा फ़र्क है नहीं इसके अंदर। ठीक है, और ये कुछ एग्जाम्पल हैं, वो इसमें थोड़ा बहुत और समझ लेते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालते कैसे हैं। तो वो ठीक है, अब ऑक्सीजन का पता है आपके पास -2 होता है, और इसका अगर हमें निकालना है तो इसको x मान लेते हैं। इसका हमें पता है कि -2 होता है, तो -2 है तो -4 हो गया, तो इसका कितना हो गया +4। इसका x मान लेते हैं। ठीक है, इसका हमें पता है -2 होता है, -2 - 2 4,
इक्वल में जो इनके ऊपर चार्ज आता है वो इक्वल में आ जाता है -1। तो हमारे पास कितना हो गया, -8 उधर जाएगा कितना 7, तो +7। अगर देखें तो इसका हमारे पास हाइड्रोजन का होता है +1 तो +2 2 है, इसका सल्फर का हमें निकालना है x, और इसका कितना होता है -2 ऑक्सीजन का, कितने 4 इक्वल में 0। तो x हमारे पास कितना जो -8 6, तो ये हमारे पास हो जाएगा +6। इसका देखें Cr2O7 -2 का Cr2 तो 2x मान लेते हैं, ये हमारे पास ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का -2 होता है, तो -2 7 है, और जो ऊपर में जो चार्ज होता है वो इक्वल में आ जाता है -2, तो 2x -14, ये -14 उधर गया +14 तो -12, तो x कितना आ जाएगा हमारे पास -6। ठीक है, नहीं सॉरी माइनस नहीं, प्लस जाएगा तो +12 तो +6। ठीक है, तो आई थिंक जहाँ तक है, अगर आपके पास एक कंपाउंड में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दिया हो और तीसरे का पूछा हो तो हम इजीली निकाल सकते हैं ना। और जो ऑक्सीडेशन नंबर किसी मेटल का डिपेंड करता है कंपाउंड में, जैसे ऑक्सीजन और हम हाइड्रोजन को तो लेके चलते हैं, लेकिन मोस्टली जो उसके अंदर कंपाउंड है जो मेटल है तो उस पर डिपेंड करता है, सराउंडिंग्स पे डिपेंड करता है एक्चुअली मोस्ट ऑफ द टाइम ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, जिसके डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर हो। तो आई थिंक हमने इसके रूल्स देख लिए और हमने इसके कुछ एग्जांपल्स भी देखे हैं, पहले भी देखे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होगी तब इसका थोड़ा क्लियर होगा इसका टॉपिक। और बस इस टॉपिक में इतना ही, हमने इसके रूल्स ऑक्सीडेशन हमने समझ लिया क्या होता है। अब इसमें नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आएगा वो आएगी कि डिफरेंट टाइप की जो रेडॉक्स रिएक्शन होती है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही।